हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरुकुल एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए आपका करंट अफेयर्स। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, ये दो पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। एक पार्ट ये है, पार्ट दूसरा आपको जल्दी मिल जाएगा और थोड़ा स्पीड से चलेंगे। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम फास्ट स्पीड से चलें क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। 50 क्वेश्चन है एक इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया? तो किसने किया? एसबीआई ने, पीएनबी ने, आईसीआईसीआई ने या बीओबी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएनबी ने। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में 10 बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बना दिया गया, जो पीएनबी जो बैंक था उसका हेड कर दिया गया। तो पीएनबी क्या हो गया? आपका देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए, बस आप समझ लेना, ठीक है। मैं हिंदी में बोलूँगा, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले देख लेना, आपको विद पीडीएफ आंसर के साथ लगी हुई मिल जाएगी। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वो उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या झारखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड ने प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया है। कोविड-19 को देखते हुए झारखंड ने ये लॉन्च किया है, मतलब खाना वगैरह पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर फेसिट दिल्ली या दिल्ली? तो किसने शुरू की है? ये फेसिट कुछ नहीं होगा, ठीक है। केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने, मतलब जो भी इस्लाम वाले जो एरिया होते हैं, मतलब वैसी बस्ती वाले एरिया होते हैं, झोपड़पट्टी वाले, तो वहाँ पर ये हैंड वॉश की सुविधा ज़्यादा होती नहीं, तो वहाँ पर एक टैंक लगा दिया जाएगा और चारों तरफ इधर उधर वॉश बेसिन लगा दिया जाएगा, जिससे कि ये लोग मतलब दिन में कई बार हाथ धो सके, और साबुन वगैरह सभी चीज़ें रख दी गई हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है आपके? तो जगनमोहन रेड्डी। और सी गवर्नर कौन है? तो आपके हैं विजय विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा जूमिंग कम करते हैं, क्वेश्चन बड़ा है गाइस। ये आपको पीडीएफ में बिल्कुल एकदम ठीक मिल जाएगा, ठीक है। हाल ही में किसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स? रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल या वरुण धवन? तो इसके राइट आंसर की बात करें, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रणवीर सिंह, जिसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। और किसके लिए इन्हें मिला गया? तो ये गली बॉय के लिए इसका आयोजन होना था, बट हुआ क्या कि इसका मतलब आपको पता है कोविड-19 के चलते कहीं भी प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, कहीं भी अवार्ड फंक्शन नहीं हो रहा है, तो ये ऑनलाइन नाम घोषित कर दिए गए। इन्हें मिला है, रणवीर सिंह को किसके लिए मिला है? गली बॉय के लिए मिला है। और बेस्ट मूवी डायरेक्टर किसे बताया गया? जोया अख्तर को, जो कि गली बॉय के डायरेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की? सीबीएसई, दिल्ली सरकार, नीति आयोग या एनबीटी? तो किसने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। इस पे आप क्या करेंगे? आप इसे ऐप करके यहाँ से कोई भी बुक डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रहें, इस वजह से इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस संस्थान ने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करने की शुरुआत की है? नासा, डीआरडीओ, इसरो या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो किस संस्थान ने आपातकालीन निकासी बैग की विकसित करने की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीआरडीओ ने, ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 1958 में की गई। जब नासा की स्थापना हुई तब इसकी स्थापना हुई थी। नासा की भी स्थापना 1958 में हुई। और ये आपका निकासी बैग जो होता है कोविड-19 मरीज़ को ले जाने में
सहायता करता है। ठीक है, इतना समझ लो। अब बहुत सारी डिटेल होती है, अब डिटेल तो आपके लिए जानना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं, क्योंकि इसका तो करंट का लेवल तो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको बस ये है कि कोई भी क्वेश्चन उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये इसलिए यूज़ हुआ है, ये इसलिए यूज़ हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही डीआरडीओ ने अभी एक और भी सूट, बायो सूट भी लॉन्च किया था डॉक्टरों के लिए। ठीक है, जो भी डॉक्टरों की टीम मतलब भारत में काम कर रही है उनके लिए ये बायो सूट दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने मोदी किचन पहल की शुरुआत की? तो तमिलनाडु, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। ये 7 फीट क्या आ रहा है बार बार, ये गलत है। ठीक, तो किसने मोदी किचन पहल की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था आपका? तमिलनाडु ने। ठीक है, मोदी किचन की शुरुआत की, जो कोविड-19 मतलब है उनके लिए, जहाँ जहाँ भी खाना नहीं पहुँच पा रहा वहाँ तक खाना दिया जाएगा। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है आपके? के पालनी स्वामी वर्तमान में सीएम है। गवर्नर कौन है आपके? तो गवर्नर है आपके बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, के पालनी स्वामी यहाँ पे सीएम है और गवर्नर आपके बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 8, पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब आएगा, इससे छोटा नहीं होगा गाइज, ये आपको पीडीएफ में ठीक से मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में क्वेश्चन बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में भारत पे ने कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा की सुविधा के देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय एक्सा जीआई और आपका आईसीआईसी लंबार्ड जीआई या एक्को जीआई, या आपका ये कौन सा है कोलोमंडलम एमएसजीआई। तो आप लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे हालांकि इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत पे ने कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा के साथ सुविधा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई लंबार्ड जीआई, जो कि आपका एक इंश्योरेंस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, हाल ही में किस राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव फेस फाइंडिंग कैंपेन का शुरू की है? पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग, मतलब जो भी कोरोना पेशेंट है उनका मतलब बहुत एक्टिव तरीके से पता लगाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है आपके? तो जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? तो दत्तारू बंडारू करके, दत्तारू बंडारू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, क्वेश्चन सारे बड़े हो गए इंग्लिश के चक्कर में, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हैं गाइज, ये आपको पीडीएफ में ठीक मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टेटेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पर्यटन मंत्रालय ने स्टेटेड इन पोर्टल लॉन्च किया है। एक वेबसाइट लॉन्च की है, इस पर क्या है, जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं वो क्या नाम है, इस पोर्टल पर जाके, इस वेबसाइट पर जाके अपने बारे में बताएंगे, तो भारत उन्हें क्या है बाहर लाने की, मतलब इंडिया में लाने की पूरी कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन और कल्चरल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऐसी करके इसकी कुछ फुल फॉर्म होती है। फिलहाल ये डेवलपमेंट से रिलेटेड इसकी फुल फॉर्म होती है, एक बार गाइस चेक कर लेना, रीचेक, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत। एक भारत और चाइना जो है दो लोग के मतलब जितना भी व्यापार अभी मंदी चल रही है तो ये प्रभावित नहीं हो गए। ये रिपोर्ट किसने बताई है? UNCTAD
TAD, ये डेवलपमेंट एक रिपोर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में द डेथ ऑफ जेसस पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? GM कोटजी, सविता छाबड़ा, धर्मेंद्र राय या डॉक्टर DK खंडलवाल। तो द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GM कोटजी ने। और PDF भी आंसर के साथ आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के रूप में भालू पित्त के उपयोग की सिफारिश की है? मतलब भालू पित्त से क्या है, एक लिक्विड निकाला जाएगा जो उसके कोविड-19 से लड़ने के लिए काम में एक वैक्सीन में यूज़ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो इसी वजह से 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की घोषणा की? एटर्मिस, सनशाइन, सनराइज या फिर पेसेबिरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सनराइज, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन की घोषणा की है नासा ने। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये भी बड़ा हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 16 क्या कहता है? UN के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, ये किस शहर में होना था? तो ये किस शहर में होना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लासगो में। ठीक है। ये आपका 26, और इससे लास्ट वाला जो हुआ था आपका मैड्रिड स्पेन में हुआ था 2019 का। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या 3 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अप्रैल को। ठीक है। ऑटिज्म डे जो होता है आपका अवेयरनेस, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी तुराई स्वाम, मोहित गोयंका, अरविंद कृष्णा या अजय भूषण पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लक्ष्मी तुरई स्वाम को। ऑप्शन ए, सुंदरम होम फाइनेंस का प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस शहर में रेडियो स्कूल शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर शुरू किया गया है रेडियो स्कूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। ये इसमें क्या होगा, बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह और जागरूकता फैलाने वाले प्रोग्राम और कोविड-19 से मतलब बचने के उपाय के बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस राज्य ने नवरत्न पेंडल नर्तकी की इतु योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। नवरत्न
पेदल लद्रिकी इतु योजना, इसका नाम ही यही है। मैंने देखा था टाइप, मैंने सोचा हो सकता है टाइपिंग में गड़बड़ हो, लेकिन इसका नाम ही यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने भारत की किस बीमा कंपनी में अपनी 26% हिस्सेदारी बेच दी है? तो किस कंपनी में बेच दी है? अको जीआई, आईसीआईसीआई लंबार्ड जीआई, या एसबीआई जीआई, या फिर कोलोमंडलम एमएस जीआई में। तो हाल ही में इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने भारत की किस बीमा कंपनी में अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेच दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसबीआई की। ठीक है, आगे समझ में। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया इंश्योरेंस जनरल ने भारत की 26% हिस्सेदारी बेच दी है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। जनरल इंश्योरेंस अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 2021 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2022, 2023, या 2024, या 2025? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022 तक। 2021 में होने वाली थी, लेकिन आपको पता है सारी चीज़ें कोविड-19 के चलते 2022 में होंगी। ज़्यादातर गेम जो होंगे आपके, मैं एक बता देता हूँ, 2022 में होंगे। 99% गेम जो है वो 2022 में बहुत सारे होने वाले थे, विंटर ओलंपिक वगैरह भी। ठीक है, ऐसे भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति कौन बने हैं? बॉब बिटेन, काने तनाका, चितेसु पंतबे, या खगेंद्र थापा? तो हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉब बेटेन, जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है, जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है? पर्थ-काला, पैथो डिटेक्ट, या फिर पीतो सी स्ट्रेकर, या इनमें से कोई नहीं? ये सारे दवाइयों जैसे नाम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेथो डिटेक्ट। ये भारत में पूर्णतः भारत में बनी पहली किट है, जो कि आपकी लगभग 6 हफ्तों में बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में ये आपका NIA है। ठीक है, क्या है आपका? NIA। ये जो NA लिखा है इंग्लिश में देखो सही लिखा है। ठीक है, तो हाल ही में NIA किस देश में स्थित गुरुद्वारे पर आतंकवादी हमले के लिए अपने पहले विदेशी हमले की जांच कर रही है? तो किसके लिए NIA? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो किस देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हुए हमले की NIA जो है वो जांच कर रही है। तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हाल ही में पोक स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सारा अली खान, अमिताभ बच्चन, शार्दुल ठाकुर, या फिर MS धोनी? चारों ऑप्शन है। देखो गाइज, अगर इंग्लिश में दिख रहा है तो आप इंग्लिश में, अब इंग्लिश में तो इतना तो समझ सकते हैं, हुआ एज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोक स्टार, तो इस तरीके से दिख जा रहा है। ठीक है, वो आपको PDF में एकदम ठीक मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, MS धोनी को पोक स्टार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पोक स्टार क्या होता है? एक गेमिंग होता है, ताश के पत्तों से खेलने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार किस दिन न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर कार्यभार संभाला? भूषण P धर्माधिकारी, रजनीश ओसवाल, रवि रंजन, या अमरेश्वर प्रताप शाही? तो किसने हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार न्यायाधीश ने भारत के संविधान के रूप में शपथ लेकर कार्यभार संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनीश ओसवाल ने, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले हाई कोर्ट के
न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में एनटीपीसी के मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रशांत कुमार, नुपुर कुलश्रेष्ठ, एसएन श्रीवास्तव या दिलीप कुमार पटेल? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप कुमार पटेल, जो कि आपका एनटीपीसी के मानव संसाधन निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर, ये आपका कौन सा था? 28। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विच एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रैक कोविड-19? कोरोना वॉच, प्रज्ञाम या फिर आरोग्य सेतु या फिर क्वारंटाइन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। अगर कोई कोरोना पेशेंट होगा तो ये ऐप उसके बारे में बता देगा, इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी हम लोगों ने प्रज्ञाम पढ़ा था, वो आपका कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 30, 2021 में तीसरे एशियाई युवा खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंडिया, चाइना, यूके या फिलीपींस? तो 2021 में एशियाई युवा खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, चाइना में। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीक किसने विकसित की है? कोचीन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड या मुंबई नौसेना डॉकयार्ड? तो एक बार में कई पेशेंट को ऑक्सीजन देने की तकनीक किसने विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, हाल ही में क्रिकेट डकवर्थ लुईस देने वाले गणितज्ञ टोनी लुईस का निधन हो गया। ये किस देश के थे? ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, स्कॉटलैंड या नॉर्वे? जिन्होंने, आप देखते होंगे क्रिकेट वगैरह देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, तो उसमें जो डकवर्थ लुईस का जो मतलब दिया था वो इन्होंने ही दिया था। क्या नाम था इनका? नाम याद रखना, टोनी लुईस। टोनी लुईस, वो उसमें तुइस हो गया, कोई नहीं, टोनी लुईस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? माइन अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, मतलब जो कोयले खदानों वगैरह काम करने वाले हैं उन्हें जागरूक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ शिया, नहीं ये क्वेश्चन कैसा बना दिया, हाँ एशिया होगा, वो अलग अलग कर दिया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2022 में होने वाले 19वें एशियन गेम्स के शुभंकर के रूप में किसे चुना है? तो कोंगचोंग, लियालिन या चेंचोन? ये नाम ही ऐसे ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हु हैज़ बीन चूजन बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एज द मस्कट ऑफ द 19 एशियन गेम्स टू बी हेल्ड इन 2020? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों को चुना गया है, कोंगचोंग, लिलियन या चेंचेंग। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में 2021 वर्ल्ड गेम्स को 2022 तक स्थगित किया गया। इन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना था? कतर, चाइना, बर्मिंघम या भारत? तो 2021 के वर्ल्ड गेम्स को स्थगित कर दिया गया, ये कहाँ होना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्मिंघम में।
ये यूके वाला नहीं है, ये आपका यूएसए वाला है, ठीक है, याद रखना, ये यूएसए वाला है, बर्मिंघम। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। ये किस देश में होना था? फीफा अंडर 17, तो ये कहाँ होना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स लॉन्च किया है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या IBM? तो वॉटसन कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन। ये कोविड-19 से जानकारी देने हेतु इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IBM ने। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आपकी अमेरिकन कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में कोविड-19 के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों में के आने जाने में कौन मदद करेगा? ओला, उबर, मेरू कैब्स या माई टैक्सी इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उबर ने। उबर ने मतलब भारत सरकार के साथ ये किया है। ये केवल डॉक्टर, जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं आपके, जो भी मतलब कोविड-19 पेशेंट को देख रेख में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये करार किया है यूबर। यूबर कहाँ की कंपनी है आपकी? अमेरिका की, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? 2%, 2.5%, 2.6% या 2.7%? GDP की फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस। तो कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2%। ठीक है, ये फिच रेटिंग जो होती है आपकी GDP के बारे में बताती है। बहुत सारी रेटिंग होती हैं, फिच रेटिंग हो गया, S&P हो गया, और भी आपको जैसे जैसे आ रहेगा मैं बता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? 7 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब जो डोमिसाइल अभी सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र, जो कौन रहने के हकदार होंगे जम्मू कश्मीर में? जो 15 साल से रह रहा हो या फिर 7 सालों तक जम्मू कश्मीर में पढ़ा हो और 10वां और 12वां उसने जम्मू कश्मीर से किया हो। ठीक है, तो वो क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में रहने के हकदार होंगे। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में भारतीय मूल की बायोलॉजिस्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। उनका नाम है गीता राम जी, मारिया टेरेसा, एडम स्लेसिंग या केन शिमरा? तो क्या नाम है इनका? बायोलॉजिस्ट थी ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीता राम जी। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल? तो समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 अप्रैल को। देखिए, कोई भी नेशनल मैरीटाइम डे जैसे कि मनाया, कोई भी मतलब डे मनाया जाता है तो वो उसके बारे में बताने के लिए होता है, उसकी जानकारी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में भारतीय रेलवे किस डिवीज़न ने दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन का शुरू किया है? तो उत्तर रेलवे, पूर्वी तट रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या इनमें से कोई नहीं? दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे ने। ये आपका एक ट्रेन चलाई गई जो जगह जगह आपको दूध पहुंचाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस भारतीय NGO ने प्रतिष्ठित स्कूल अवार्ड जीता है? ब्राक, गूंज, अरमान या किस फाउंडेशन? KISS फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरमान फाउंडेशन ने, जो कि आपका बच्चों और मात्र मतलब बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए काम करती है। ये एशिया से चुनी जाने वाली एकमात्र संस्था है, NGO है। क्वेश्चन नंबर 45।
हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव को। तो भारत ने अभी 6.2 दवाओं की आपूर्ति दी है कोविड-19 को देखते हुए। तो भारत ने मालदीव की मदद की है। इसमें बहुत सारी दवाएं दी गई हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरोक्विन वाली दवा, जो कि मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद होगी कोविड-19 के लिए। मतलब सिस्टम जो होता है ना अपना, संक्रमण जिससे ना हो, उसके लिए वो वाली दवाएं दी गई हैं। 46 चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स सर्वाधिक कहाँ पर स्थित है? ये गाइज ये एक ऊपर भी क्वेश्चन कराया था मुझे अभी, वो आपका जो होगा पश्चिम मध्य रेलवे होगा, वो दक्षिण मध्य रेलवे लग गया, मुझे अभी याद आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको पीडीएफ में ठीक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, चितरंजन आपका ये कहाँ पर है? आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये आपका पश्चिम बंगाल ने लगभग 450 से ज़्यादा रेल इंजन को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बी सेफ टनल लगाई गई है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? तो लोगों को सैनिटाइज करने के लिए एक इस तरह से, आप जैसे कि मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पर लगा होता, तो इसी तरह से आपके एक गेट लगा होगा और उसमें जैसे ही आप एंटर होंगे तो 20 सेकंड के लिए चारों तरफ से आपको सैनिटाइज कर दिया जाएगा, मतलब कि आप भीग जाएंगे। तो ये बी टाइप का टनल बनाया गया है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किसने नाइम स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है? एलिस्टर कुक, टाइगर वुड्स, सचिन तेंदुलकर या कोबे ब्रायंट? तो नाइम स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम, हु हैज़ इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबे ब्रायंट, जिनका ये अमेरिका के बास्केटबॉल के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिनका अभी थोड़े दिन पहले 2019 में क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था। किससे? हेलीकॉप्टर से। 2019 में घटना से की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में विकास और शांति के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया, तो किसके लिए मनाया गया? 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल? खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ऐसे समझिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अप्रैल को। ठीक है, और अपना राष्ट्रीय खेल दिवस एनएसडी कब मनाया जाता है? नेशनल अपना खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की याद में। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में सेबी में शामिल किस पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है? समीर अग्रवाल, राजेश कुमार, माधवीपुरी बुद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो सेबी में आपको पता ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माधवीपुरी बुद्ध, जिनका पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। गाइस वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, परीक्षा गुरु एकेडमी का। परीक्षा आपको हिंदी में लिखना है, गुरु कैरियर एकेडमी जो लिखना है वो आपको इंग्लिश में लिखना है।
ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपकी इसकी PDF मिल जाएगी विद आंसर लगे हुए। जैसे इसका आंसर माधवीपुरी बुद्ध है तो इसका आंसर लगा हुआ मिल जाएगा, और पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी अपलोड ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके बाय, स्टे एट होम।